ऑर्फन पीपल है या जो अपने एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हमारा कोटा होता है, तो उनको हम फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अगर आप खुद बहुत मेहनत करते हैं, उसके लिए आपको कुछ रिसोर्स भी चाहिए, तो योर फैमिली शुड बी एबल टू प्रोवाइड यू दैट सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस। वो स्कूल से बाहर आते हैं, हायर सेकेंडरी में जाते हैं, उनको फोकस रहना चाहिए कि भैया हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होंगे, प्रोवाइडेड हम डेडिकेटेड हो, हमारे पेरेंट्स हमारा सपोर्ट करें और हम एक क्वालिटी कोचिंग अफोर्ड कर पाएँ। 8th 9th और 10th के बच्चे को आज से ये पता चल जाता है कि हमें आगे कौन से मतलब लाइन लेनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था जब हम भी पढ़ते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आए रोज़ हम आपकी मुलाकात किसी न किसी पर्सनैलिटी के साथ कराते रहते हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। वैसे भी किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा अबुल फजल अब्बास, जो कि इनकी अपनी NGO है मागम में, और साथ साथ में अल इल्म मॉडल कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक इनिशिएटिव लिए हैं। जो बच्चे गरीब हैं, यतीम हैं, ऑर्फन हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है और उनके लिए इन्होंने एक अच्छा इकदाम उठाया है। बहरहाल हम बात करेंगे इनके साथ, और वैसे भी किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। पहले ही मैंने अर्ज़ किया था, डॉक्टर सलीम अहमद मीर साहब, जो कि खुद एक KS ऑफिसर भी है, इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनकी जो ये NGO है किन मुद्दों पे बात करती हैं, किन मुद्दों पे काम करती हैं, और साथ साथ में जो इनका कोचिंग सेंटर भी खुल चुका है अल इल्म मॉडल कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। कोचिंग सेंटर का मुद्दा और मकसद क्या है? सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब, हमें टाइम देने के लिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपने मेंशन किया इदारा अबुल फजल अब्बास मागाम, ये एक NGO ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई है 1985 में, और 1985 से लेके अब तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन बाई लॉज के हिसाब से एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स में भी, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ में भी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी। उसके बाज़ाब्ता बैलेंस शीट्स वगैरह ऑडिट होते हैं ईयरली। और इसकी 4 डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी का, और जिसमें 14,000 के अराउंड बुक्स इस वक्त अवेलेबल है। साथ में एक डिपार्टमेंट हमारा है रिसर्च एंड पब्लिकेशन का, और तीसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट टू डिजर्विंग डेस्टिट्यूट्स, जिसमें डेस्टिट्यूट फैमिलीज़ को हेल्प की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल, हाउस होल्ड और मेडिकल असिस्टेंस एज पर क्राइटेरिया सेट बाय इदारा एंड एज पर द रिसोर्सेज अवेलेबल। और 4th इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इसका डिपार्टमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, जिसमें मॉडल कोचिंग इंस्टीट्यूट अल इल्म के नाम से फॉर द क्लासेस ऑफ 8th 9th एंड 10th हमने स्टार्ट किया था 2017। जबकि इस डिपार्टमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में और सारे भी फील्ड्स हैं हमारे पास, जैसे हम कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, या अपने हेड ऑफिस पे, और एग्जामिनेशन प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स, या जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए गाइडलाइंस है या प्रोसीजर्स है, उसके लिए भी हम थोड़ा सा एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल ऑर्गेनाइज की हुई है। प्लस हमारे पास बुक बैंक की फैसिलिटी है, जिसमें टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ रेफरेंस बुक्स भी अवेलेबल है फॉर स्टूडेंट्स। तो ये हमारी 4 मेन डिपार्टमेंट्स हैं इस इदारा अबुल फजल अब्बास मागाम के। अगर हम सर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, बहुत सारे NGOs हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, या बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, आपकी NGO उनसे डिफरेंट क्या है? देखिए, मैं आपको एजाज साहब ये बताऊंगा कि हर कोई अपनी लेवल पे काम करते हैं, हर कोई NGO काम करते हैं, और हमारा भी अपना एक बाई लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ एपोलिटिकल, इट इज़ मतलब कोई इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी क्लास कन्फ्लिक्ट। फोकस यही रहता है कि सोसाइटी में जो डाउन ट्रॉडन है उन पे फोकस किया जाए, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे उनकी इकोनॉमिक नीड्स हो, या बहुत सारे ऐसे मेडिकल केसेस आते हैं हमारे पास डेस्टिट्यूट डिपार्टमेंट में, जिनको ट्रीटमेंट के लिए मतलब बराबर खर्चा पूरा नहीं होता है। तो हमारी रिसोर्सेज के हिसाब से हम उनको एज पर रिक्वायरमेंट और अपने क्राइटेरिया के हिसाब से उनको हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो बात यह है कि हर कोई काम करता है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारी जी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम है, हम लोअर लेवल पे काम करते हैं। लेकिन जब से ये डिपार्टमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी एजुकेशन हमने स्टार्ट किया, तब से हमारा एक आउटरीच स्टार्ट हो गया पब्लिक के साथ। जब आप स्टूडेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं, उनको हेल्प करते हैं उनके एग्जामिनेशंस में, या आप उनके लिए कोचिंग के एवेन्यूज़ प्रोवाइड कर देते हैं, उसमें हमारी एक टेंडेंसी ये भी रहती है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग की फीस एफर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम उनकी कैटेगराइजेशन कर देते हैं। और टैलेंटेड पीपल होते हैं, ऑर्फन होते हैं, उनके लिए कुछ आपने वहाँ पे रखा है? बिल्कुल, जो ऑर्फन पीपल है या जो अपने एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हमारा कोटा होता है, तो उनको हम फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर देते हैं। उनके लिए हम कोई फ़ी चार्ज नहीं कर देते हैं, ताकि उनको भी एक मौका मिले, एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनके भी डेवलप हो जाए। तो रही बात इस कोचिंग सेंटर की, आपने ये पूछा कि मतलब क्या डिफरेंट है, आप क्या ऐसा डिफरेंट करते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल केस में कोचिंग्स चलती है हर जगह, आपने देखा होगा वैली में या बाहर भी।
तो हमारी कोशिश ये रहती है कि रेगुलर क्लास टेस्ट्स इनके कंडक्ट किए जाए, उसके बाद कुछ मॉरल लेक्चर्स भी हम इनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, और कुछ हम फैकल्टीज़ या रिसोर्स पर्सन ऐसे लाते हैं जो उनको एडवांस्ड मेथड्स जो है, मतलब आज से ही 8th 9th और 10th के बच्चे को आज से ही ये पता चल जाता है कि हमें आगे कौन से मतलब लाइन लेनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, जब हम भी पढ़ते थे उतने एवेन्यूज़ नहीं थे कोचिंग के, या उतनी काउंसलिंग नहीं होती थी। और हमने एक और चीज़ इसमें ऐड की है कि बुक बैंक की फैसिलिटी हमने इनके लिए रखी है। वहाँ पे हमारी लाइब्रेरी है, उसमें बुक्स अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंसेस स्टूडेंट्स ले सकते हैं, फिर पढ़ के वापस हमें दे सकते हैं। बिल्कुल। एक और अहम सवाल रहेगा सर आपसे, माशाल्लाह आपका तजुर्बा भी अब है, आप एक एजुकेट पर्सन भी हैं। हमारा जो नौजवान है, हमारा जो यूथ है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक क्यों नहीं कर पाता है? हमारे बच्चे पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, डबल पीजी करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, इसमें जो आपने एक क्वेश्चन पूछा, इसके मल्टी डायमेंशनल रीजंस हो सकते हैं। ये डिफरेंट हो सकता है एरिया टू एरिया, ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो मैं आपको ये बताऊं कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। हमने पिछले 5 साल 6 साल में ये भी देखा कि जो पहले टेंडेंसी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में होती थी, वो सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ स्टूडेंट्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, लेकिन अब इतने एवेन्यूज़ या इतने अपॉर्चुनिटीज़ या इतने कोर्सेज अवेलेबल है, वो एक्सेल कर सकते हैं दूसरे फील्ड्स में। अब क्या चाहिए, एक सही गाइड आपको मिलना चाहिए सही टाइम पे। यू शुड हैव अ प्रॉपर गाइड एट अ प्रॉपर टाइम। उसके बाद आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करने चाहिए। अगर आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, अगर आप खुद बहुत मेहनत करते हैं, उसके लिए आपको कुछ रिसोर्स भी चाहिए, तो योर फैमिली शुड बी एबल टू प्रोवाइड यू दैट सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस, प्लस क्वालिटी कोचिंग। अगर आपको क्वालिटी कोचिंग मिलती है, नीट एग्जाम या जेई मेंस होता है, या जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, हम आईएएस की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करेंगे, या उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं नेशनल लेवल पे। बहुत सारे लोग जो, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया अब हम डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने तो हमारा करियर खत्म हो गया। उनको ये सोचना चाहिए कि बहुत सारे लोग डॉक्टर बन के भी फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने ये भी कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं कि एमबीबीएस किया है एक स्टूडेंट ने, उसके बाद एमबीए किया, किसी फॉरेन एनजीओ मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए गए। तो स्टूडेंट्स के लिए हमारा पैगाम यही रहेगा, उनको द मोमेंट उस स्कूल से बाहर आते हैं, हायर सेकेंडरी में जाते हैं, उनको फोकस रहना चाहिए कि भैया हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होंगे, प्रोवाइडेड हम डेडिकेटेड हो, हमारे पेरेंट्स हमारा सपोर्ट करें, और हम एक क्वालिटी कोचिंग एफर्ड कर पाएँ। साथ में अगर वो क्वालिटी कोचिंग एफर्ड ना भी कर पाएंगे, तब भी बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो उनको फीड करेंगे। लेकिन उनको पहले जहनी तौर पे खुद तैयार होना है कि भैया ये एग्ज़ाम हमने क्रैक करना है, तब जाके वो। और आइडियल्स भी होते हैं हमारे समाज में, बहुत सारे लोग जिन्होंने एक अच्छा एग्जाम क्लियर किया नेशनल लेवल का, फिर दूसरे उनको रोल मॉडल बना के इंस्पायर हो जाते हैं, तो वो इंस्पिरेशन भी लेनी चाहिए। तो हमारा पैगाम इस कोचिंग सेंटर के जरिए यही रहता है कि खाली आपने एकेडमिक्स में एक्सेल नहीं करना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी फेस करने हैं, और आपको एक अच्छा करियर बना, और साथ साथ करियर बनाते बनाते आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है, रिस्पॉन्सिबल इंसान भी बनना है, अच्छे समाज को डेवलप करने के लिए। बिल्कुल। अल इल्म मॉडल कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपका सर अपना है, क्या प्लानिंग है, कब स्टार्ट करने वाले आप? देखिए, ऐसे तो हमने फॉर्म्स इशू किए हुए हैं, एडवर्टीजमेंट भी हमने की है कि 15 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। एक 1.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होंगे, और बड़े फ्रेंडली माहौल में होगा। और 15 दिसंबर से इंशाल्लाह इसको इनॉग्रल सेरेमनी होगी। रिसोर्स पर्सन्स को हम इनवाइट करेंगे जो इसको इनॉग्रल सेशन में अपने एक्सपर्ट जो उनके ओपिनियंस होंगे, उससे फ़ायदा मिलेगा स्टूडेंट्स को सुनने का। और फिर द गवर्नमेंट ने अगर 16 ऑनवर्ड्स विंटर वेकेशंस की, तो रेगुलर क्लासेस चलेंगे जब तक दोबारा स्कूल्स रीओपन हो जाएंगे। उसके बाद टाइमिंग एडजस्टमेंट की जाएगी कि मतलब मॉर्निंग में टाइम रहेगा, इवनिंग में रहेगा, बट ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन पूरे सुबह 10 बजे से 3 बजे तक ये क्लासेस चलेंगे। अगर बच्चे से रब्ता करना चाहेंगे, उनको कहाँ पे आना है, किस नंबर पे वो रब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पोस्टर में अगर आप देखेंगे, इसमें बिल्कुल नंबर भी दिए हैं, 2-3 नंबर्स हैं, ईमेल है, मागाम में हेडक्वार्टर है इदारा अबुल फजल अब्बास का, वहाँ पे वो रब्ता कर सकते हैं। जो नंबर इस पे लिखे हैं, ईमेल्स है, तो उनसे रब्ता करके जस्ट उनको वहाँ पे विजिट करना है, या अगर वो ईमेल अपना ड्रॉप करेंगे कि हम अपना रजिस्टर करेंगे, ईमेल के ज़रिए भी उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। बट उनको कॉन्टैक्ट में रहना है कि ताकि 15 तारीख के लिए वो एग्ज़ाम की तैयारी भी करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम होगा, और उसके बाद उनका क्लास वर्क स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, आपको एक बार फिर से बताने की कोशिश करेंगे, इंदिरा अबुल फजल अब्बास जो कि मागा में इनकी एनजीओ है, और साथ साथ में अल इल्म मॉडल कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जो बच्चे गरीब हैं, यतीम हैं, ऑर्फन हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। आप जो है वो इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर और इनकी डिटेल जो है वो कैप्शन में आपके साथ शेयर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे।